हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, जिसमें कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें 25 प्लस ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके इस चैप्टर से आने वाले संभावित प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो किसने की थी? ऑस्टेड ने। ऑस्टेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, एक सीधा चालक तार है, उस चालक तार में धारा प्रवाहित किया और उसके निकट एक चुंबकीय सुई ऐसे करके वो रख दिए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये चुंबकीय सुई जो है ये क्या होती है, विक्षेपित होती है ऐसे, ठीक है, मतलब अपने जगह से सामान्य स्थिति से वो हिलती डुलती है। तो इससे स्पष्ट उन्होंने ये दिखाया कि चुंबक जो चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ही ये क्या है, चुंबकीय सुई अपनी जगह से हिलती है। तो इस चीज़ की खोज किसने की थी? ऑस्टेड ने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है, जैसे अगर हम चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएं, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो उत्पन्न कहाँ से हो रही है? उत्तरी ध्रुव से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसका देखिए फिगर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बायां हाथ हम लोग का ये है, तो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से समकोण बनाता है। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को ये हो गया अंगूठा, ये हो गया तर्जनी और ये हो गया मध्यमा। तो इसमें याद रखना है कि अंगूठा जो है ये मतलब कुंडली पर बल की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय कह रहे हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो अंगूठा द्वारा याद रखना है आपको कि बल दर्शाता है। उसके बाद है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या दर्शाता है वो भी बता देते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या है? ये दायां हाथ का अंगूठे का नियम है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को अंगूठा चालक की दिशा में रखना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके। इस तरह से। तो यहाँ अंगूठा जो है, यहाँ पे एक चालक तार को ऐसे पकड़े हुए हैं हम लोग अगर, तो यहाँ धारा अगर इस तरफ है तो धारा की दिशा में अंगूठा है, तो मुड़ी हुई जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ये अंगुली जो मुड़ा हुआ है, तो वही कर रहे हैं कि इसमें अंगूठा क्या दर्शाता है? मेन है अंगूठा। अंगूठा क्या दर्शा रहा है? तो धारा, और ये वाला जो बताए धारा की दिशा। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो इसका आवेश तो परिवर्तित ही होगा, इसका मूल गुण है। हाँ, उसका क्या बदल जाता है? वेग। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। इसका कहना है कि पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की तरफ फेंक रहे हैं कोई धनावेशित कण को। प्रक्षेपित करना मतलब फेंक देना। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अधोमुखी, नहीं ऊपरमुखी, यानी ऊपर की ओर। अब कह रहा है तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करी है। तांबा का तार का आयताकार कुंडली है, वो घूम रहा है अपने जगह पे। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होगा? तो यहाँ लिखना है आधा। निम्न में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन करता है? तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं जिनका केंद्र तार होता है, ठीक है। विद्युत प्रेरण की घटना क्या दर्शाती है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। याद रखना है विद्युत प्रेरण की घटना आखिर कैसी घटना है? तो यह विद्युत प्रेरण की जो घटना होती है, कह रहा है कि चुंबक जो कुंडली होता है, किसी तार की कुंडली है और उस तार की कुंडली और चुंबक, एक चुंबक है
इस चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगी। आपेक्षिक गति मतलब ये आगे और पीछे गति करेगा, है ना। तो ऐसे में कौन सा क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी इस कुंडली में, और इस घटना को ही हम लोग कहेंगे विद्युत प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दोनों बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है। मूलभूत अंतर ये है कि एसी जनित्र में होता है सर्पी वलय और उसमें होता है दिक् परिवर्तक। तो सर्पी वलय किस टाइप का होगा, सर्पी वलय होगा इस टाइप का, ऐसा, और दिक् परिवर्तक होगा इस टाइप का, ऐसा, दिशा में परिवर्तन करने वाला, ऐसा। इसको हम लोग अर्धवलय बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धवलय, और ये है सर्पी वलय, ठीक है। उसके बाद है लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है लघु पथन के समय, लघु पथन में क्या होता है कि दो तार जब आपस में सट जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, जब किसी कारण से अगर तार का कवर हट गया है और उसका चालक जो कंडक्टर है, माने जो जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उस तरह का तार अगर आपस में सट जाए तो क्या होगा, यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध हो जाता है शून्य, और विद्युत प्रतिरोध जैसे शून्य होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर कह रहा है कोई विद्युत धारा परिनालिका है, लंबी परिनालिका। देखिए परिनालिका किसको कहेंगे, तो परिनालिका होती है क्या, एक कुंडली होती है जो सघन लपेटी हुई होती है। तो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर से जो भी है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, तो सभी बिंदुओं पर याद रखना है एक समान होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है सभी बिंदुओं पर समान होता है। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो देखिए युक्ति मतलब हो गया मशीन, साधित्र। युक्ति या साधित्र लिखा रहेगा तो एक ही चीज़ समझना है, युक्ति हो या साधित्र हो एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक युक्ति ऐसी होती है जिसका नाम है मोटर, और दूसरी युक्ति जो होती है वो होती है जनित्र। तो मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है। और जनित्र का काम क्या है, जनित्र का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। मतलब समझे कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मशीन चलने लगेगी, अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं मशीन चल रही है तो किसके वजह से, मोटर के वजह से। और जनित्र में क्या है, मशीन चलेगी तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा, वो काम है जनित्र का। तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है तो विद्युत मोटर। कौन सा साधित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, अभी बताए थे विद्युत जनित्र। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, अभी बताए थे हम। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है, 50 हर्ट्ज। विद्युत जनित्र के सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स ऐसे 10th में तो उतना है नहीं, लेकिन याद रखना है फ्लक्स में फाई होता है, फाई से डिनोट करते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, क्षेत्र रहेगा तो उसका वेबर प्रति मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र की अगर तीव्रता रहता है तो ऑस्टेड। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र में दर्शाए हुए इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे प्रवेश करता है तो कह रहा है कि बल की दिशा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा, तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए अंदर की ओर बल लगेगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या बताता है, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा मतलब किस तरफ प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो दर्शाएगा। निम्न में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम होता है तो मैक्सवेल दर्शाया है। निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कह रहा है कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट है लेकिन पीतल नहीं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या है, तो काल्पनिक। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है कहाँ पर, विधुन में। विधुन में मतलब याद रखना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस तार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।